ये बुलडोज़र की सरकार यूपी से आई है, योगी जी ने शुरू की है। अब यहाँ पर ये अपोजिशन पे चलाना चाहते हैं। और यहाँ के एक नेता जो सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग में खुद इन्वॉल्व है, हज़ारों कनाल लैंड ग्रैबिंग उन्होंने की है। तो अनफॉर्चुनेटली एक लम्हे फिक्रिया है कि इस वक्त सरकार की जो प्रायोरिटीज़ है वो अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाने के लिए होनी चाहिए। वो सारी हर बड़े डिसीजन के लिए उनके पास बिजनेस रूल नहीं है, लेकिन अपनी अपोजिशन को कुचलने के लिए उनके पास सारी ताकत है, सारी माइट है। वॉइस ऑफ कश्मीर देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला गांदरबल के सोनमर्ग इलाके के अंदर, और यहाँ पे कल बड़े पैमाने पे एक इन्हदामी कार्रवाई चलाई गई, और इस इन्हदामी कार्रवाई में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर का होटल जो है वो यहाँ पे गिराया गया। इससे पहले भी उस पर इन्हदामी कार्रवाई चली, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बशीर मीर का ये कहना है कि ये सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है बशीर अहमद मीर को। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा साहब, एमएलए पुलवामा। इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि आज यहाँ पे आ चुके हैं सोनमर्ग के अंदर, और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। वहीद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे ये सवाल रहेगा कि आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर, जिन्होंने हाल ही में यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया और 22,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, फिलहाल यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इनकी चल रही थी इस होटल की, सिलेक्टिवली आपको लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ पॉलिटिकली इनको टारगेट किया जा रहा है? सबको पता है कि एक तो ये सरकार 50 सीटें लेके आई कि रोज़गार देंगे, बीजेपी की सियासत को दूर रखेंगे। ये बुलडोज़र की सरकार यूपी से आई है, योगी जी ने शुरू की है। अब यहाँ पर ये अपोजिशन पे चलाना चाहते हैं। बशीर मीर साहब पर सख्ती पिछले कई सालों से हुई, जब कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाई, चाहे वो मियां अल्ताफ़ साहब हो, उमर साहब हो, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और शायद इनको बर्दाश्त ही नहीं है एक छोटी भी अपोजिशन यहाँ उभर के आए। तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ आपने इतने बड़े वादे किए, लाखों लोगों को रोज़गार देंगे, और यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन होटल्स बने लोगों के, इलीगली 300 कंस्ट्रक्शंस हुई है पहलगाम में। वहाँ रातों रात जिस अफसर ने वो प्रोजेक्ट किया उसको रातों रात हटाया। सोनमर्ग में जहाँ यहाँ के लोग मिल्कियत ज़मीन में परमिशन के साथ अपनी दुकान, अपना होटल, गेस्ट हाउस नहीं बना सकते, 5 स्टार होटल्स की इजाज़त है, जो यहाँ के लोग ही नहीं है। तो इनने कहा वादे के हम रोज़गार देंगे लोगों के, यहाँ के लोग सिर्फ घोड़े चलाएंगे, यहाँ के लोग सिर्फ यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो रेड़ा लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ कोई भी आप सोनमर्ग के लोग जो है उनको घोड़ा चलाने तक रखा या रेड़ा लगाने तक रखा, यात्रा के दौरान उतना ही उनका रोल होता है। बाकी 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ बन रहे, उनका हक है परमिशन के साथ, लेकिन कम से कम जो यहाँ लोग, यहाँ के बाशिंदे हैं, सबसे पहले उनका रोज़गार का मसला है। बिल्कुल कि वो अगर होटल बनाना चाहते, गेस्ट हाउस बनाना चाहते प्रॉपर परमिशंस के साथ मिल्कियत ज़मीन पर, उनको आप वॉशरूम बनाने नहीं देते। आप बशीर मीर साहब की कंस्ट्रक्शन देखिए, ये कोई बड़ा 5 स्टार होटल तो नहीं था, एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और परमिशन है, एनओसी है उनके पास, इसी डिपार्टमेंट ने दी है। सिलेक्टिवली उनके खिलाफ विचंड किया जाता है, सिलेक्टिवली टारगेट किया जाता है। और यहाँ के एक नेता जो सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग में खुद इन्वॉल्व है, हज़ारों कनाल लैंड ग्रैबिंग उन्होंने की है। तो अनफॉर्चुनेटली एक लम्हे फिक्रिया है कि इस वक्त सरकार की जो प्रायोरिटीज़ है वो अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाने के लिए होनी चाहिए। वो सारी हर बड़े डिसीजन के लिए उनके पास बिजनेस रूल नहीं है, लेकिन अपनी अपोजिशन को कुचलने के लिए उनके पास सारी ताकत है, सारी माइट है। रोज़गार पे यहाँ इस बशीर साहब का तो विजिबल दिखता है। कई जो यहाँ के लोग हैं, ये तो किसी को आपको घर बनाने नहीं देते यहाँ पे। मेरा गर्ज ये है कि ये जो यहाँ पे माहौल इन्होंने बनाया है, ये वही है जो 90s में इन्होंने किया, गुंडागर्दी, तानाशाही की तरह। लैंड ग्रैबिंग आप देखिए इनके लीडर की कितनी है। तो जब आप वो देखेंगे, हज़ारों कनाल में इन्हें ज़मीन पर कब्जा किया और हमें अपनी मिल्कियत पे बनाने की इजाज़त नहीं है।
तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इन चीज़ों को बाहर निकालेंगे और हम इनको भी बताते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि ये 90 की तरह हम यहाँ तानाशाही करेंगे, नौजवानों को पुश करेंगे, वो वक्त नहीं रहा है आपके पास और ना हम वो होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ जुड़े थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा। इनसे बात कर रहे थे इस डिमोलिशन के हवाले से और इनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तानाशाही की सरकार चला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरह डोजर चला रही है, कहीं ना कहीं कंगन के अंदर भी, चाहे हम बात करें सोनमर्ग के अंदर भी यहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट बनाया जा रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर को, ताकि वो फाइनेंशियली कमजोर हो जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्देमुकाबल यहाँ पे कोई भी अपोनेंट नजर ना आए। फिलहाल और भी आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर, सईद सज्जाद रजवी के साथ।